नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए और इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और साथ ही अब खबरों का हम जिक्र करेंगे, इसके लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। सहयोगी दीपेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश जी, आपके पास आते हैं। बिल्कुल रीनू, तो कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले जिस बात का जिक्र हो रहा था कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया है, छात्र छात्राओं से संवाद किया है और इस दौरान 12वीं के छात्र छात्रा इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, अभिभावक और शिक्षक भी इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम ने कोरोना काल में शिक्षा और चुनौतियों विषय पर चर्चा की है, साथ ही सभी से मास्क और टीका लगाने की भी अपील की है। आवाज आ रही है आपको? जी सर। नमस्ते सर। आप कौन सी क्लास, 10th में हो, 10वीं में हो? जी सर। जी सर। तो 9th पास करके अभी 10th में आई हो या 10th पास किया है? सर 9th पास आउट कर अभी 10th में आई हूँ। 10th में तो बोर्ड एग्जाम होता है, आपको पता है? जी सर। तो उसकी तैयारी तो बड़ी मेहनत से करनी पड़ती है। जी सर। आप तैयारी कैसे करेंगे बताएंगे जरा? सर आपने जो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करवाई हैं हम लोगों के लिए, उसी के थ्रू, और थोड़ी सेल्फ स्टडी भी। अच्छा। बेटी, आपकी हॉबीज कौन कौन सी है बताओगे जरा? सर मेरी स्टडी और एंकरिंग मेरी हॉबी है। अच्छा बेटी, आगे क्या बनना चाहते हो आप? सर IAS ऑफिसर। वेरी गुड, थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है, आपका आत्मविश्वास देख के, कि आप भविष्य की IAS अफसर होंगी। थैंक यू। खूब मेहनत करते रहें और आपको आस्था, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और आशीर्वाद भी। धन्यवाद। आप बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 11th। मतलब 10th पास करके 11th में आए हो? यस मामा जी। तो 10th में तो बोर्ड का एग्जाम होता है। यस कितने मैम। परसेंट आपके मार्क्स हैं? 94। 94, वेरी गुड। थैंक यू। अब ये 94% मार्क्स लाने के बाद आगे बनने का क्या इरादा है? सर इंजीनियर। इंजीनियर? अच्छा, इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनने का इंजीनियर। ख्याल क्यों आया? सर उसमें इंटरेस्ट है सर, टेक्नोलॉजी में। अच्छा, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। आपका प्रॉपर दमोह के या दमोह में कहीं जिले में गांव के? सर दमोह की लोकल। कोरोना में बेटा, अब कोरोना काल अभी चल रहा है। यस सर। कोरोना में काम भी करना है, पढ़ना भी है और Yes, sir. संक्रमित भी नहीं होना, तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखते हैं? सर सावधानी, सर मास्क लगा के रखते हैं सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और सर सैनिटाइजर करते हैं। बिल्कुल पर्सनल बात कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। खाने पीने का ध्यान, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कभी कभार कुछ खा सकते हैं, कचौड़ी, समोसे, पकोड़े उड़ा सकते हैं कभी कभार, लेकिन हमेशा नहीं। हम भी जब जाते थे स्कूल के पास ठेला लगा रहता था, उसमें कबीट आते थे, इमली, चोइया। आज तो चोइया भूल ही गए होंगे। खट्टे खट्टे लगते थे, खाते थे तो मजा आता था। बेर खाते थे, बेर, उबले हुए बेर भी। तो फल खाना अच्छी आदत है। और कभी कभी हम भी कचौड़ी, समोसा, पकोड़े, लेकिन आजकल कचौड़ी समोसा का प्रचलन कम हो गया। आजकल तो पिज्जा, बर्गर, जंक फूड। अब ये खाते समय थोड़ा अच्छा लग सकते हैं, लेकिन ये स्वस्थ शरीर के लिए नहीं है। एक आध बार सप्ताह में खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन रोज तो वही खाना चाहिए जो शरीर के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1-to-1 संवाद किया है, विद्यार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। इस दौरान जबलपुर की मान्या साहू से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1-to-1 चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने मान्या को संवाद के दौरान उज्जवल भविष्य के लिए टिप्स भी दिए हैं। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में मान्या ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि सीएम सर ने कोविड काल में शिक्षा की स्थिति पर जानकारी ली है, साथ ही अच्छे करियर के लिए टिप्स भी दिए हैं। आपको बता दें कि मान्या मॉडल हाई स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है।
विद्यार्थी संवाद में आज सूबे के मुखिया ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से छात्रों से बातचीत की, सीधा संवाद किया और जाना कि कोविड काल में किस तरीके से शिक्षा रही और किस तरीके से पढ़ाई की। जबलपुर की मान्या साहू से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विद्यार्थी संवाद में बातचीत की थी। मान्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मान्या, क्या कुछ बातचीत हुई? सीएम साहब के साथ आपने बात की, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं सौभाग्यवान महसूस करती हूँ कि मैं सीएम साहब से रूबरू हो पाई। सर ने बिल्कुल हमें बताया कि कोविड के दौरान आपकी पढ़ाई अच्छी रही और बिल्कुल आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब स्थितियाँ सुधर रही हैं लेकिन कोविड गया नहीं है, तो सावधानियां रखना ज़रूरी है। स्कूल खुल रहे हैं, धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं, सावधानियां रखिए और अपने लक्ष्य के पीछे बिल्कुल भागते रहिए जब तक आप उसको पा नहीं लेते हैं। सीएम साहब ने कुछ टिप्स दिए आप विद्यार्थियों को? जी बिल्कुल, आपने जो सोचा है वो आप पाएंगे, बस मेहनत करना ज़रूरी है। जब आपको जानकारी लगी कि सीएम साहब से आपका संवाद होगा तो कैसा महसूस हुआ? पेरेंट्स को आपने बताया होगा, कैसा लगा? एक्साइटमेंट थी, पहली बार इतने बड़े अधिकारी से बात करने की। चलिए, मान्या बेहद खुश हैं। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेशक मान्या से सीएम सर ने बातचीत की है, कितना अच्छा रहता है एक छात्र के लिए जब सीधे सूबे के मुखिया छात्र से बात या विद्यार्थी से बात करते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया, एकलव्य की कहानी सुनाई, उधम सिंह जी के बारे में बताया, बहुत सारे महापुरुषों मुंशी प्रेमचंद जी का भी जिक्र किया और सभी बच्चों को ये बताया कि मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को पाइए और मध्य प्रदेश की सरकार उनके बच्चों के लिए सदैव प्रयासरत रहेगी कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बेहद उत्साहवर्धक ये संवाद था जो कि विद्यार्थियों के साथ सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया था। मान्या साहू ने भी, जो कि 11वीं कक्षा की छात्र हैं जबलपुर की, उनसे बातचीत की, उनको टिप्स भी दिए कि किस प्रकार से कोविड काल गुजरा है और आगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है और भविष्य में उज्जवल कैसे होना, इन तमाम बातों को इस संवाद में रखा गया। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। प्रदेश के गोपालन एवं संवर्धन पशुधन बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्य परिषद के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज आज जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताओं को गिनाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे सबसे पहले सड़कों पर दिखने वाले गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाना चाहते हैं। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि वह ऐसे कार्य आयोजन पर काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से गांव में युवाओं को भी रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने प्रदेश में 5 नए गौ अभयारण्य बनाने की वकालत की है। महाराज जी की द्वितीय बार सिंह चौहान जी, कई दिनों से यह विषय चल रहा था, क्योंकि पिछली बार जब परम पूज्य महामंडलेश्वर जी। खबर इंदौर से, जहां के चौधराम अस्पताल में राहुल उर्फ बंटी नाम के शख्स की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि जहरीली शराब के मामले में ये मोस्ट वांटेड था, वह फरार था, लेकिन जब पुलिस का उस पर दबाव बना तो वह खुद द्वारिकापुरी थाना पहुंचा, जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान उसने खुद स्वीकार किया कि उसने जहरीली वस्तु का सेवन किया है। उसे नाजुक हालत में चौधराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजन अस्पताल पहुंचे और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वो ऐसे कैसे वो थाने पहुंच गया और अच्छा वाला गया था घर से। आपको सिलेंडर कर दिया, 1 घंटे बाद हमको 3 जनों को छोड़ दिया। जैसे उसने सिलेंडर करा 3 जनों को घर भेज दिया। उसके 1 घंटे बाद हमको फोन आता है कि भैया ऐसी तबीयत बिगड़ रही है, आप इसको आकर इसको लेके जाओ बोले यहाँ से। जो उसको लेने गए तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो हम आदित्य नर्सिंग होम लेने गए, वहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया। कितने बजे की बात है ये? फिर रात के 11 साढ़े 11 बजे। 11 साढ़े 11 बजे। फिर उसने सिलेंडर करा करीब 7 बजे करीब। उसके बाद फिर हम उसको यहाँ लेके आए तो इलाज के दौरान रात की 1 बजे उसकी डेथ हो गई। हाँ, एक बंटी उर्फ राहुल नाम का लड़का है जो थाना द्वारकापुरी क्षेत्र के विदुर नगर का क्षेत्र का रहने वाला है। उसने कल महू नाके में जहर का सेवन किया था और बाद में उसको सूचना मिली थी तो यहाँ आकर चौधराम अस्पताल में एडमिट हो गया था, जिस पर थाना छतरीपुरा में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग की जांच की जा रही है, जैसा आपको देख रहे हैं पंचनामे किया जा रहा है। पंचनामे के बाद कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं खबर भिंड से, जहां पर भिंड में जेल की दीवार गिरने की वजह से कैदी घायल हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये दीवार बैरक नंबर 5 और बैरक नंबर 7 के बीच की है, जहां ये दीवार गिरी तो कैदी घायल हुए हैं। घायल होने वाले कैदियों की संख्या 21 बताई जा रही है, जबकि 6 से 7 कैदियों को चोट आई है, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। जेल प्रबंधन के मुताबिक जेल का कुछ हिस्सा काफी जर्जर हो चुका था और बारिश में कमजोर भी हो चुका था, जिसकी मरम्मत के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन मरम्मत नहीं होने से दीवार और कमजोर हो गई और नतीजा ये हुआ कि दीवार आज सुबह करीब 5 बजे
भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि जब दीवार गिरी उस वक्त कैदी सोकर उठ चुके थे, लिहाजा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जो कैदी दीवार के मलबे में दबे थे उनको साथी कैदियों ने तुरंत रेस्क्यू कर मौके से बाहर निकाल दिया। आज सुबह 5:10 के आसपास जो है ये जेल जो काफ़ी पुरानी है, इसे 1958 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 150 साल पुरानी जेल है। इसकी दीवारें भरभरा के गिरना शुरू हुई, जिसमें बैरक नंबर 6 जो है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया और उसमें 64 कैदी थे। जेल में कुल 255 कैदी थे, सभी की गिनती कर ली गई है और उसमें से 22 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। कि 5 बजे के लगभग 5:30 बजे लगभग जेल खुलती है। 5 बजे के लगभग अचानक दीवार थोड़ा सा प्लास्टर गिरा, तभी सिपाही दौड़े आए, बोले कि साहब लगता है जेल गिर जाएगी। दौड़ के हम लोग आए, सिपाही भी सभी को बुला लिए। जैसे ही बैरक खोलना शुरू किया तो 7 नंबर बैरक भरवा के गिरी, सामने का बरांडा गिर गया। सभी लोगों को बंदी को सुरक्षित निकाल के 8 नंबर बैरक में किए। उसमें से मतलब 8-10 ऐसे बंदी थे जो दबे थे, उनको तुरंत गार्ड ने और कुछ बंदियों ने सबने मिलकर निकाला। बंदी से क्या हुआ है? बिल्डिंग गिर पड़ी, कहाँ से? जेल की जी, भिंडी जेल में आते हम, में दब गए। हालत खराब है, बचिए नहीं बहुत ज़्यादा, बच्चा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बच्चा भी आ गया, बच्चा सुना जी, बच्चा की हालत आ गया, सही है बच्चा सही आ गया है, आ गया। छत गिर गई, छत गिरी, छत का बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई। कितने लोग थे उसमें? कितने लोग? वैसे हम लोग तो हमें 30-35 हो गए कम से कम। उसमें 64 आदमी थे, 35 आदमी की हालत तो खराब है। ये कौन सी बेरिंग थी? 7 नंबर। तो भिंड का ये मामला है जहां पर दीवार गिरने की वजह से ये कैदी घायल हुए हैं। सीसीटीवी भी इसका सामने आया है, कैसे अचानक ये दीवार गिरी, भरभरा कर ये दीवार गिरी। तो गनीमत ये रही कि सभी कैदी उठ चुके थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए कुछ कैदी वहाँ पर पहुँचते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं और अचानक से ये दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि बैरक नंबर 7 और बैरक नंबर 5 के ये कैदी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि पहले से ये जो दीवार है वो जर्जर हो चुकी थी और इसको लेकर आवेदन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये दीवार की मरम्मत हो नहीं पाई और बारिश की वजह से एक बार फिर यहाँ ये और ज़्यादा कमज़ोर होती नज़र आई और यही वजह है कि यहाँ ये दीवार गिरी। तो भिंड जेल का ये पूरा मामला है जहाँ दीवार गिरने की वजह से कई कैदी घायल हुए हैं। लगभग 21 संख्या इन कैदियों की बताई जा रही है जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जेल प्रबंधन के मुताबिक जेल का कुछ हिस्सा काफ़ी जर्जर और कमज़ोर हो चुका है। बारिश की वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जिसकी मरम्मत के लिए भी आवेदन दिया गया था, लेकिन मरम्मत तो हो नहीं सकी, दीवार और कमज़ोर हो गई और परिणाम ये रहा कि दीवार आज सुबह करीब 5 बजे भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान जो तमाम कैदी थे वो सोकर उठ चुके थे। अगर वहीं उसी बैरक में, उसी हॉल में अगर कैदी सोए रहते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो जैसे ही ये दीवार गिरी वैसे ही साथी कैदियों ने, जो कुछ कैदी मलबे में दब गए थे, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं खबर टीकमगढ़ से, जहां पर पुराने बस स्टैंड पर कुछ गुंडों के द्वारा उत्पात मचाया गया। यहां जमकर ये दहशत फैलाते हुए नजर आए हैं। कई दुकानों में तोड़फोड़ की है और कई बसों और ट्रकों में भी तोड़फोड़ की गई है। इस मामले में कई लोग घायल हुए हैं। पूरे शहर में दहशत का माहौल है। इन गुंडों के हाथों में तलवार, लाठी, डंडे, तमंचे थे। कोतवाली से कुछ ही दूरी पर इस तरह की गंभीर घटना होती रही और पुलिस को खबर तक नहीं लगी। इस वारदात में अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एक समय था जब वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां थी और लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच नहीं रहे थे, लेकिन अब ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विदिशा के शमशाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां भीड़ देखने को मिल रही है। यहां ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रखे हैं और न ही लोगों ने मास्क लगा रखा है। भीड़ को बेकाबू होते देख पुलिस को बुलाया गया। आपको बता दें कि सेंटर में मात्र 500 डोज मिले थे, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए 1000 से भी ज्यादा लोग सेंटर पहुंच चुके थे। नेटवर्क इंडिया सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और यह सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।